हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज आपने हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से ओपीपी प्रेजेंटेशन स्पेशली हमारे गेस्ट के लिए हमने प्रेजेंट किया आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी गेस्ट हमारे पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिला होगा कि टियांस इंटरनेशनल एक वेलनेस हेल्थ केयर कंपनी है जो बहुत ही शानदार वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रही है, और साथ में एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपने परिवार की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और ना जाने कितने लोग आपके संपर्क में आने वाले हैं आने वाले सालों में, जो यहाँ से अपनी लाइफ को बेटर करेंगे, शानदार करेंगे। तो ये जो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जब हम काम करते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंज भी आते हैं। तो उन चैलेंज को हम कैसे हैंडल करें, उसी के लिए हम ट्रेनिंग्स करते हैं। और हमारी भाषा में अगर बात करें, हमारे बिजनेस की टर्म्स में, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है हमारे नए गेस्ट जिनको हम ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, वो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। जिनको आप इस अपॉर्चुनिटी को देना चाहेंगे वो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे। तो हम सब लोग अपने प्रोस्पेक्ट के लिए ये अपॉर्चुनिटी पेश करते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से ये जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं टियांस इंटरनेशनल के, हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग अप्रोच जिसको कहते हैं कि आप अपने ग्राहक को जानिए, बहुत सारे आपके ग्राहक बनेंगे, कस्टमर बनेंगे जो इन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस पार्टनर भी बनेंगे मीनवाइल। तो साथ में इस महीने तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है टियांस का, बिग ऑफर मार्च 2022। अभी अगर आप खुद ज्वाइन करते हैं मिनिमम सिल्वर कार्ड से, और मैं तो कहता हूँ क्या सिल्वर करना, आप अपना गोल्ड करिए और अपनी टीम में 3 लोगों को डायरेक्ट गोल्ड कीजिए अपने साथ में। आपको ये 52,000 रुपये का एक्यू लाइफ, लगभग 22,000 रुपये का बोनस, 74,000, और 15,000 रुपये के आसपास का और आपको बोनस मिलता है 89,000। और भी जो पर्सनल आपने परचेज किया तो लगभग 92,000 का बेनिफिट मिल रहा है। आप खुद गोल्ड करिए और 3 लोगों को गोल्ड करा दीजिए, तो 92,000 रुपीज़ का बेनिफिट, ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आज तक पिछले इतने सालों में मैंने कभी इतना शानदार ऑफर नहीं देखा टियांस की तरफ से। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। और ये एक्यू लाइफ, जैसे इसके बारे में मैंने प्रेजेंटेशन में कहा भी, कि लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको मैं पॉकेट डॉक्टर कहता हूँ, डॉक्टर इन योर पॉकेट। मतलब ये सब कुछ बता देता है आपकी बॉडी में कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ बीमारी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो आप सोचिए 52,000 रुपीज़ की वर्थ का ये जो मशीन है, आपको अगर आपको 3 लोगों को गोल्ड बनाने से, अगर आपने 50,000 के आसपास की शॉपिंग खुद की और 50,000 की शॉपिंग 3 लोगों से कराई, तो आपने टोटल लगभग 2 लाख का बिजनेस दिया कंपनी को, जिसमें से आपको 22,000 रुपये के आसपास का बोनस, 52,000 रुपये की ये मशीन, और साथ में अलग से 15,000 रुपये के और गिफ्ट है आपको प्रोडक्ट में, और साथ में 3,000 का और गिफ्ट है। टोटल 92,000 के आसपास का बेनिफिट है। और अगर आपने 3 गोल्ड नहीं किए तो 6 लोगों को आप सिल्वर कर सकते हो, और 6 सिल्वर नहीं कर सकते हो तो 12 लोगों को आपने अगर ब्रॉन्ज कार्ड करा दिया तब भी आप कर सकते हो। तो ये सभी के लिए ऑफर है, सभी लोग इसके एलिजिबल हैं, बस 4 स्टार से ऊपर की आपकी पोजीशन होनी चाहिए। और तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो ज़बरदस्त मौका है दोस्तों लाइफ को बेटर करने का, लाइफ को चेंज करने का। और इसी इंडस्ट्री ने आज से 19 साल पहले मुझे लाइफ को बदलने का मौका दिया, टियांस इंटरनेशनल ने। आज ये बताते हुए खुशी है कि हिंदुस्तान में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं इस सिस्टम में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। उन लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों में इंडिया में जो टॉप 3 पोजीशंस हैं, उन 3 में से एक पोजीशन मेरे पास है। आई फील वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड बीइंग एट दिस पोजीशंस।
एंड मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाऊं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से 100% अपने कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूं। आज 7 फिगर अर्निंग्स विद ग्लोबल रॉयल्टी, पूरी दुनिया में जो बिजनेस करती है कंपनी, उसकी रॉयल्टीज लाखों रुपए की अलग से है। 53 इंटरनेशनल टूर, लग्जरी लाइफस्टाइल एंड टीचिंग्स एंड इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल। आज लाखों लोगों को इंस्पायर करने का, काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। और आज हजारों वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल में, जिसमें से एक वीडियो अभी आपको हमने एज ए प्रेजेंटेशन दिखाई भी। तो टियांस एक ग्लोबल कंपनी है जो 46 मिलियन फैमिली के साथ में 1995 से लगभग 27 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। तो ग्लोबल कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और आईडी नेट सिस्टम एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है जो एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन देने के लिए स्पेशली बनाया गया है। और ऑफिशियली पिछले 1 साल से है, अनऑफिशियली 2003 से, जब से इस सिस्टम में मैं आया। लगभग 19 साल से अनऑफिशियली थे हम, 18 साल से पिछले 1 साल में हम ऑफिशियल हुए। हमने पहली सालगिरह मनाई हिमाचल प्रदेश में, ज़बरदस्त, दिसंबर में 1000 लोगों के बीच में। और सेकंड सालगिरह हम लोग दिल्ली में सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो भी अनबिलीवेबल होने वाला है, हिस्टोरिकल होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट हैं जो आपके हेल्थ को बेटर कर सकते हैं और आपको खुश रख सकते हैं, आपको हेल्दी बना सकते हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जब आप इन प्रोडक्ट के बारे में जब बताने जाएंगे आप, तो दोस्तों आपको प्राउड फील होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंपनी है। कंपनी की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है बिकॉज ऑफ कंपनी के जो प्रोडक्ट है उतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ज़बरदस्त हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। इसीलिए ये कंपनी आज वर्ल्ड क्लास बन गई है। और इस कंपनी के खुद के R&D सेंटर, हॉस्पिटल, होटल्स एंड बहुत बड़ी खुद की यूनिवर्सिटी भी है। 1000 एकड़ में फैला हुआ ये शानदार इस कंपनी का हेडक्वार्टर। तो वी ऑल फील वेरी प्राउड कि इस कंपनी के हम बिजनेस पार्टनर बनकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, बहुत खुश नसीब मानते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं। तो कुछ ऑब्जेक्शंस को आपको किस तरीके से सोचना चाहिए और हैंडल करना चाहिए, उसके लिए मैंने आपके सामने कुछ बातें लिख के दी हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो मुझे सुन सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, अगर आपने पूरी तैयारी के साथ और पूरे जोश के साथ अपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान दिखा दिया, सपोज कीजिए, लेकिन आपका गेस्ट आपसे जब यह कहता है कि सोच कर बताऊंगा, तो यह एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन है। और यह ऑब्जेक्शन आने पर आप, बहुत सारे लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि अब क्या बोला जाए। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस ऑब्जेक्शन को टैकल करने का एक रियल प्रैक्टिकल तरीका आज मैं आप सभी को इस सिस्टम के माध्यम से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शंस की साइकोलॉजी को समझना होगा। हर ऑब्जेक्शन की एक साइकोलॉजी होती है, हर ऑब्जेक्शन के पीछे एक हिडन मीनिंग होती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्शन कर रहा है वो रियल ऑब्जेक्शन है। हो सकता है वो सोच कुछ और रहा है, लेकिन आपके सामने प्रेटेंड कुछ और कर रहा है, दिखावा कुछ और कर रहा है आपके साथ में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप प्रोडक्ट बेचने जाते हैं और बहाना खरीद कर आ जाते हैं। आप किसी को समझाने जाते हैं, लेकिन आप खुद समझ कर आ जाते हैं। मतलब आप किसी को पॉजिटिव करने गए थे, उसने आपको नेगेटिव किया, आप नेगेटिव होके आ गए। फर्क देखिए ना। आप किसी को पॉजिटिव करने गए थे, किसी की जिंदगी बदलने गए थे, पता चला उसने आपको नेगेटिव कर दिया और आपकी जिंदगी उल्टा खराब कर दी। आप बेचने गए थे, खरीद कर आ रहे बहाने, राइट। किसी को समझाने गए थे, उसने उल्टा आपको समझा दिया, नेगेटिव कर दिया आपको। इसलिए आपको साइकोलॉजी को समझना, हर ऑब्जेक्शन के पीछे के जो हिडन मीनिंग होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं ये जो चीजें हैं ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जब इतना आसान बिजनेस है तो हम कर लेंगे। तो मैं कहता हूं बिल्कुल बहुत आसान बिजनेस है। मैं कहता हूं जिस आदमी को कॉमन सेंस है उसके लिए ये बिजनेस है। लेकिन कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना, और कॉमन सेंस होता है लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं कॉमन सेंस को। तो कॉमन सेंस यूज करना है आपको। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन की साइकोलॉजी को समझना है। हर ऑब्जेक्शन की एक साइकोलॉजी होती है, हर ऑब्जेक्शन के पीछे एक हिडन मीनिंग होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप प्रोडक्ट बेचने जाते हैं और बहाना खरीद के आ जाते हैं। जो मैंने कहा आपको कि आप समझाने जाते हैं, आपको कोई और समझा देता है। इसलिए आपको समझना होगा इसके पीछे क्या मीनिंग है, उसको समझना होगा। और कुछ ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको, जिसकी वजह से आज आपके सामने एक बहुत शानदार एक मौका है समझने का।
ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों, अगर आपने इस चीज को अगर समझ लिया, आज इस चीज को नोट कर लिया, समझ लिया और इसको रट लिया, मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो क्लोजिंग है, आपकी क्लोजिंग ऐसे होने वाली है कि जैसे मैं बोलता हूं ना, दोनों हाथों में लड्डू, सिर कढ़ाई में होने वाले। और आज मैं आपके सामने लिख के लाया हूं बकायदा, हिंदी में, वो भी स्पष्ट। ये नहीं है कि सर पता नहीं, और आपके फोन में स्क्रीनशॉट भी होता है इसका। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लोगे और फिर इसको पढ़ोगे, बार बार उसको रटोगे, आप यकीन करना आपकी क्लोजिंग इतनी पावरफुल होने वाली है। आज के बाद आप ये बोलोगे, सर संभाले नहीं समझ रहा, इतना धंधा हो रहा है, इतना बिजनेस हो रहा है, दे क्लोजिंग, दे क्लोजिंग, दे क्लोजिंग, दे क्लोजिंग, 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 ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना। जैसे हम जाते हैं ना किसी बस स्टैंड में, जब दिल्ली में खड़े हो जाओ, शिमला 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 करते हैं, और शिमला में खड़े हैं और दिल्ली जाना हो तो बस वाला बोलता है दिल्ली 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 दिल्ली, है ना, होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आपके पास में एंट्रीज आने वाली है, इतना बिजनेस होने वाला है आपका। बट ये काम आपने अकेले सीख लिया, काम नहीं चलेगा। खुद रट लो और इसी को अपनी टीम को रटा लो, अदरवाइज इस पैनल में आके ट्रेनिंग लेने का कोई मतलब नहीं है आपका, यकीन करना। उल्टा हम बदनाम हो जाएंगे, भाई साहब ट्रेनिंग लेके आपका क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आप जैसे थे वैसे के वैसे ही हो, आपका कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहां से कुछ नहीं सीखा। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि अगर आप पैनल में आते हैं, सीखते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके हैं। देखिए, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, आप यह बोलिए कि मैंने, सपोज जब मैंने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, होता है अक्सर जब पैसे नहीं होते हैं तो लोग बोलते हैं ना पैसे नहीं है, जरूरी नहीं पैसे नहीं है, इसका मतलब है कि लोगों को विश्वास नहीं है, आपकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, आपकी चीज के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, आपके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो उनके पास में एक्सक्यूज बहुत सारे हैं। जिस इंसान को विश्वास हो जाता है वो तो कर्जा लेकर भी उस काम को करता है, जब उसको विश्वास हो जाता है। हर ऑब्जेक्शन के पीछे सबसे मेजर रीजन है दोस्तों कि आपने जो बातें की या जो आप बात करने वाले हो या आपके बारे में उसका जो बिलीफ लेवल है वो 100% नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे बड़ी ईमानदारी से आप समझने वाली चीजें हैं कि जब सपोज को जब मैंने आपको कहा कि आपने किसी को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ऐसी स्थिति आपकी रही होगी, अक्सर अक्सर ज्यादातर लोगों के साथ में ऐसी स्थिति रहती है कि उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन देने वाले को यही बोला होता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो कहते कि पैसे नहीं है, तो मैंने भी अपने सीनियर को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे सीनियर ने इस प्लान को जिसने दिखाया मुझे, उसने दो बातें ऐसी बता दी मुझे जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। दो बातें क्या है, क्या आप जानना चाहेंगे? तो ये बात आपके सामने शेयर की जा रही है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपने बोला कि हाँ जी मैं तो ध्यान से सुनना चाहता हूं, मैंने भी यही कहा कि हाँ जी बिल्कुल ध्यान से सुनूंगा मैं, बताएं। उसने पूछा कि तुमने बड़े प्यार से बोल दिया पैसे तो नहीं है, आपने बड़े प्यार से बोल दिया, आप बोल सकते हो सामने वाले को, सर आपने तो बड़े प्यार से बोल दिया पैसे नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? आपने बड़े प्यार से बोल दिया पैसे नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? उस दिन मेरी जिंदगी में पहली बार सोचा कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, पैसे भी कमाता हूं, एक ईमानदार इंसान भी हूं, पर फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? तो उस इंसान ने मुझे, उस सीनियर इंसान ने जिसने मुझे प्लान दिखा रहा था, उसने ये बताया, उसने मुझे ये समझाया कि तुम्हारी इनकम बहुत कम है इसलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अगर आप 50,000 रुपया कमा रहे होते तो तुम्हारे पास पैसे होते कि नहीं होते आपके पास? तो मैं बोला बिल्कुल मेरे पास पैसे होते। भाई अगर मैंने 50,000 रुपये की इनकम या लाख रुपए में महीना कमा रहा होता तो शायद मेरे पास पैसे होते। आज पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं या पैसे बहुत कम कमा रहा हूं।
और फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा जिससे मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने पूछा, चलो छोड़ो, पैसे नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाई नहीं है तो नहीं है, लेकिन क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? फिर मैंने सोचा कि मेरी तो शादी भी हो गई है, मेरे बच्चे भी हैं, मैं एक जिम्मेवार इंसान भी हूं, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे तो होने चाहिए। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मैं क्या करूंगा? तब उस इंसान ने मुझे यह समझाया कि तुम जो हालात में हो, इस हालात को गरीबी कहते हैं, और भारत में 98% लोग गरीब हैं, और यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर आप या तो यह मान लीजिए हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, और आपका बच्चा, आपके परिवार भी गरीबी का ही गाना गाते रहेंगे। अब यहां पर इसको बोलते हैं, सामने वाला इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को और अपना आत्म अवलोकन करता है, खुद का अवलोकन करता है, खुद का आकलन करता है कि वाकई में ही यार, मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, मैं जिम्मेदार इंसान भी हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे तो होने चाहिए। अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उस टाइम मुझे क्या करूंगा मैं? और ये जो हालात है पैसे नहीं होने के, इसको बोलते हैं गरीबी। और नहीं है तो नहीं है, लेकिन यहां अगर आप ये मान लेते हैं कि हम गरीब ही हैं, गरीब ही रहेंगे, तो यकीन है कि आपके बच्चे भी गरीब ही रहेंगे। अब बात आती है, अब आप यहां पर यह ठान लीजिए कि मैं आज भले ही गरीब हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं गरीब नहीं रहूंगा, अगले 1 से 2 साल में अपनी जिंदगी बदल लूंगा। आप समझ गए? आपने क्या किया कि कोई बड़ी बात नहीं है ना, हम गरीब हैं, गरीबी रहेंगे नहीं तो, लेकिन अगर हमने ठान लिया आज कि मैं भले आज गरीब हूं, लेकिन आने वाले समय में गरीब नहीं रहूंगा, अगर मैंने यहाँ पर 1-2 साल जबरदस्त तरीके से काम कर लिया, मेहनत कर लिया, जिंदगी बदल सकता हूँ। मैं भले गरीब हूं, लेकिन मैं अपने बेटे को गरीबी का जिंदगी नहीं दूंगा, है ना? या तो मान लो या ठान लो, क्योंकि इस बिजनेस के लिए आपको कोई 4-5 लाख या 40-50 लाख नहीं चाहिए, या लाखों रुपए नहीं चाहिए, ना करोड़ों रुपए चाहिए। सिर्फ कुछ प्रोडक्ट परचेज करने हैं और इस बिजनेस को शुरू हो जाएगा। जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, जितने आपने पैसे दिए उतने का तो सामान ले लिया, हिसाब किताब बराबर, उल्टा उससे भी ज्यादा। तो मैं मानता हूं कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है और पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। तो आप मान लीजिए, तो आप इसको मान लीजिए कि इमरजेंसी है, इसको आप इसलिए इमरजेंसी मान लीजिए कि यह एक इमरजेंसी है, क्योंकि आने वाले समय में जब कोई इमरजेंसी आए तब आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तब मैं यह डिसीजन लिया कि मैं ठान लिया और मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत खुश हूं। जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था तब उस टाइम में अकेला था, लेकिन आज मेरे साथ 30 लोग, 300 लोग, 3000 लोग या हजारों लोग हैं। और आपके पास जितने लोगों का भी जो टीम है, आप बता सकते हो, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, इतनी बड़ी टीम आज हमारे साथ में है। और फिर यह बोलिए कि आप भी उस मुकाम पे खड़े हैं, यहां पर या तो आप मान लीजिए या ठान लीजिए, यही 2 ऑप्शन है। तो बोलिए, हाँ सर, एक हिम्मत वाला इंसान क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? गरीबी बोलेगा मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे भी गरीब ही रहें, या वो बोलेगा भाई साहब मैं ठान लूंगा, या तो गरीब रहना मान लो या अमीर बनना ठान लो। तो क्या आप कौन सा इंसान बनना चाहेंगे? तो सामने वाला क्या बोलेगा आपको? नहीं सर, हम तो ठान लेंगे। जब वो सामने वाला बोलेगा ठान लेंगे, इसका मतलब क्या है? वो अब इंतजाम करेगा, नहीं भी होंगे तब भी इंतजाम करेगा। जब आप किसी को इस तरीके से समझाते हैं, आप बताते हैं, तो सामने वाला क्या कहता है? सामने वाले को समझ आती है कि भाई हम गरीब हैं, लेकिन गरीब कोई नहीं रहना चाहता है, मजबूरी है। तो जो भी स्थिति में जहां पर भी है, उसको मोटिवेशन की जरूरत है, उसके अंदर बिलीफ पैदा करने की जरूरत है, उसकी नीड पैदा करने की जरूरत है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है
और वो रीजन देने की जरूरत है जिसकी वजह से उसके अंदर स्पार्क पैदा हो, आग लगे। मैं गरीब हूं, क्यों हूं गरीब? क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं। पैसे क्यों नहीं? पैसे नहीं कमा रहा हूं, लेकिन पैसे तो होने चाहिए। अगर पैसे होने चाहिए, इसीलिए काम हम बता रहे हैं। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त एक ऐसा काम है आपके लिए, एक ऐसा रोड मैप है जिसके माध्यम से आप सामने वाले को क्लोज कर सकते हैं जो ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। फिर गेस्ट कहते हैं कहीं ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, कहीं ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। तो आप इसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। आपको जैसे पिछले कल भी कहा था हमने कि आपने हर बात को पहले वैलिडेट करना है, एडमिट करना है और यही कहना है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और फिर आपने फील, फेल्ट, फाउंड वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हमने कल कहा। जब मैंने भी पहली बार सेमिनार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, यह तो जोड़ने वाला काम है ना, कि मेंबर बनाने वाला काम है। मुझे भी ऐसे लगा था, फील किया आपने। लेकिन जब मैं अच्छे से ट्रेनिंग लिया और इसके बारे में डिटेल में जाना, तब पता चला यह जोड़ने वाला काम नहीं है, बल्कि लोगों को एकजुट करने वाला काम है, लोगों की जिंदगी बदलने वाला काम है, लोगों को मदद करने वाला काम है। जब आप इन बातों को आप किसी प्रोस्पेक्ट को कहेंगे तो उस प्रोस्पेक्ट ने भी खाना खाता है। हर आदमी कि प्रोस्पेक्ट घास नहीं खा रहा है, प्रोस्पेक्ट कोई पागल नहीं है, वो भी समझदार, वो भी दिमाग रखता है। वो ऑब्जेक्शन रखेगा, वो अपना स्टैंड रखेगा, लेकिन अगर आपने उस स्टैंड को न्यूट्रल कर दिया, एडमिट करके, वैलिडेट करके, पहले आप उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो बाद में वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। अगर आप पहले आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो तो वो भी आपके साथ हाँ में से हाँ नहीं मिलाएगा, क्योंकि आप ही थोड़ी शाणे हो, शाना तो वो भी है। एक जबरदस्ती का शानापंथी होती है और एक समझदारी का शानापंथी होती है। तो हमें समझदारी के साथ काम करना है। जब सामने वाला आपको ये बोले कोई जोड़ने वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, और बड़े हल्के में बोलेगा, टोन के साथ बोल सकता है, टोंट कस के बोल सकता है कोई आदमी, आपको उसे लेना ही नहीं है टोंट कस के। आपने ये बोलना नो प्रॉब्लम, ये तो मेरा दोस्त है, आने वाला बहुत बहुत ही फेवरेट दोस्त होगा मेरा आने वाले समय में। आप वो कुछ भी बोले, उसके प्रति आपकी भावना जितनी पॉजिटिव, जितनी बेटर रहेगी, वाइब्रेशन जितना अच्छा रहेगा, वो कैसे ही काउंटर अटैक करे, कितनी बातें कर ले, एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब, झेलने की क्षमता पैदा करनी है अपने अंदर। और जिसने झेलने की क्षमता पैदा कर ली वो झेल जाएगा, और जिसने झेल दिया वो ऐसी बातें करेगा कि जब मैंने भी पहली बार सेमिनार देखा था तो मुझे भी ऐसे लगा था सर कि ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो वही मेंबर बनाने वाला काम है। लेकिन जब मैं अच्छे से ट्रेनिंग लिया और इसके बारे में डिटेल में जाना, तब पता चला ये जोड़ने वाला काम नहीं है, बल्कि लोगों को एकजुट करने वाला काम है, लोगों की जिंदगी को बदलने वाला काम है, लोगों की मदद करने वाला काम है। जब आप किसी को इस तरीके से बताएंगे, समझाएंगे, तो वो भी बोलेगा हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। फील, फेल्ट एंड फाउंड, आपने क्या पहले सोचा था, जैसे उसने सोचा वही आपने भी सोचा, वही आपने फील किया, हाँ यार मैंने भी ऐसी फील किया था। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग ली, जब इसके बारे में डिटेल से जाना, देन आई फेल्ट एंड देन आई फाउंड, यार ये तो कुछ और है भाई। तो फील, फेल्ट, फाउंड, आपने कैसे यहाँ पर बात, अपनी बात को रखा, इस बात के अंदर आ गया फील, फेल्ट एंड फाउंड। तो मेरे ख्याल से जब आप इस तरीके से किसी को जवाब देते हैं, और हो सकता है आपका गेस्ट आपसे दोबारा पूछे, आपसे दोबारा पूछ सकता है ये जोड़ने वाला काम है, तो आप उससे एक सवाल फिर पूछिए कि आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा और वह सामान आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करते हैं? अपने दोस्तों को बताते हैं? तो आपका गेस्ट कहेगा कि हाँ बताते हैं। तो फिर आपको वहां कितना पैसा मिलता है बताने के लिए? फिर वो बोलेगा एक भी पैसा नहीं। तो फिर आप बोलिए लेकिन इस काम के लिए आपको इस बिजनेस में क्या क्या मिलता है? आपको ट्रेवल फंड मिलते हैं, कार फंड मिलते हैं, रॉयल्टी मिलती है, नॉमिनी फैसिलिटी, आपके बाद आपके बच्चों को लाखों रुपए की इनकम, और एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और भी बहुत सारे बोनस मिलते हैं, उसके बारे में बताइए।
भाई हम वहां भी तो बताते हैं ना, मार्केट में लोगों को सामान खरीदते हैं, जब अच्छा लगता है बताते हैं, यहाँ भी हम बताते हैं। फर्क है ये, वहां कुछ नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। तो सामने वाला इस बात को समझता है कि ये जोड़ने वाला काम अच्छा काम है, वो बुरा काम नहीं है। तो आज के लिए मैं चाहूंगा कि समय की नजाकत को देखते हुए यहीं पर ही हम अपने इस चैप्टर को क्लोज करेंगे आज तो, और फिर हम दोबारा लेंगे आपको पैनल में। तो मैं इतने कहूंगा कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से कि आज हम जहां पर भी हैं, हम लोग आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में किस तरीके से पेश आते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे अप्रोच करते हैं, ये सीखने का टाइम आ गया है आपको। क्योंकि अगर हम यहाँ 1 साल में अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे हैं ना, तो लेट है हम। अगर आपको 2 साल भी लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, तो बहुत लेट है। यकीन करना, 3-3 साल में तो हमने अपनी जिंदगी के 360 डिग्री में टर्न मार दिया था। 3 साल में तो हमने तब तब गाड़ी दौड़ाई थी हमने, जब मार्ग रोड ही बेकार थे, घटिया रोड बोलते हैं इसको, खराब रोड, उबड़ खाबड़, नदी नाले, आंधी तूफान। हम जब कांड कर गए थे, सिर्फ पहले 3 साल में, मैंने पहले ही 3 साल में इस बिजनेस से $25,000 लग्जरी कार फंड ले लिए थे। इसके अलावा लाखों रुपए की इनकम सेट कर दी थी। तो आपके लिए तो दोस्तों 3 साल का टाइम नहीं है, आपके लिए तो सिर्फ 1 साल का टाइम है। 1 साल के अंदर आपकी छपाई शुरू होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जितनी अच्छी तैयारी, उतनी अच्छी कामयाबी। तो तैयारी जरूरी है। कामयाब होना चाहते हैं, वी हैव टू प्लान टू बी सक्सेसफुल। कामयाब होना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, पीपल फेल टू प्लान। लोग फेल हो जाते हैं प्लान करने में, इसलिए फेल हो जाते हैं। पीपल फेल टू प्लान, दैट्स व्हाई दे गेट फ्लान फेल्ड, दैट्स व्हाई दे गेट फेल्ड। बट अगर आपने प्लानिंग कर ली, डेफिनेटली प्लानिंग क्या करनी है कि आपने अपने लोगों को कैसे अप्रोच करना है, नए लोगों को कैसे अप्रोच करना है, अननोन को कैसे अप्रोच करना है, नोन को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि जैसे आपने अप्रोच किया, वैसी आपको क्लोजिंग होगी। तो ये बातें हम यहाँ करते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक चल रहा है इस टाइम, ताजा ताजा टॉपिक है, और ताजा ताजा आपके सामने ऑफर है। तो मैं मानता हूं कि ये ऑफर एक एक शख्स को, इस पैनल में बैठे हुए एक एक लीडर को लेना है। डोंट मिस दिस ऑफर। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी की तरफ से कंपटीशन हमारे बीच में आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइम में कंपनी बोलती है, आप ये वाला वीडियो बना के दीजिए, ये वाली प्रेजेंटेशन दीजिए, ये वाली ट्रेनिंग दीजिए। तो आप कोई भी ऑफर कंपनी की तरफ से आता है, एटलीस्ट आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप उसमें जीतें या ना जीतें, आपको इनाम मिले ना मिले, बट आपको उस इवेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जब कंपनी ने ऑफर दिया है, तो कोई भी ऑफर आपको मिल सकता है। जैसे मैंने देखा, अभी आपने भी सुना था, शेयरिंग की थी शेखर बोरा जी ने, कि उनको एक्यू लाइफ मिला। $700 का गिफ्ट था कंपनी की तरफ से, जिसमें उनको एक्यू लाइफ मिला। आप सोचिए क्या किया था उन्होंने, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोगों को ये इनाम मिला है, पूरी दुनिया में कितने लोगों को इनाम मिला, उनको मिला है जिसने रजिस्ट्रेशन कराई थी। ये वो वाली कहानी है कि एक आदमी बोलता है, भगवान मेरी लॉटरी की टिकट लगा दे, डेली पूजा पाठ करता है, लॉटरी की टिकट लगा दे, लॉटरी की टिकट लगा दे। और ये बोलते बोलते वो जिंदगी में इतने साल हो जाते हैं, और मर जाता है। मर जाता है तो ऊपर जाता है, तो बड़ा नाराज होता है भगवान के आगे कि मैंने तो आपसे एक लॉटरी की टिकट लगाने को बोला था, आपने वो काम नहीं किया मेरा छोटा सा। राइट। तो जो कहते हैं ना कि वो बोलते हैं कि भाई तू पहले टिकट ले तो लेता, लगाता तो बाद में ना मैं, पर टिकट तो ली नहीं, और प्रार्थना किए जा रहे हैं हम, मेरी टिकट लगा दो, टिकट लगा दो। तो भाई ज्वाइन तो किया नहीं है, और बोल रहे हमें करोड़पति बना दो, लखपति बना दो, जिंदगी बदल दो। तो पहले तो ज्वाइन ही करना पड़ेगा। जुड़ गए, उसके बाद काम करेंगे। और काम करेंगे, जब दुनिया में लोग कामयाब हो रहे, तो आप क्यों नहीं। तो आज का इतना ही, और मैं कहूँगा अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा
कि इन सब बातों को सीखने के बाद, समझने के बाद में प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का असर वही लोग करेंगे, वही लोग असरवान होंगे जो लोग इसको प्रैक्टिकली करते हैं। खाना बना रहे हो, रोटी बना रही हैं फीमेल्स, सब्जी बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, झाड़ू मार रही हैं, 24 घंटे जब भी कुछ कर रही हैं आप, उस टाइम आपको सोचिए मेरे को क्या बोलना है, कौन सी बातें मेरे को रटनी है, रटिए, क्योंकि ये चीजें एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गई, आपकी क्लोजिंग पावरफुल हो जाएगी। चाहे वो फीमेल हैं या वो मेल हैं, सबके लिए एक ही तरीका है इन चीजों का मास्टरी करने का, यू हैव टू प्रैक्टिस। अनटिल और अनलेस यू प्रैक्टिस, ये चीजें नहीं होंगी। तो आज मैंने आपको वर्ड्स टू वर्ड्स बकायदा लिख के दिया है और हिंदी में दिया है, सो दैट आपके ये कंफ्यूजन में ना रहे कि इसका मीनिंग क्या होगा अंग्रेजी का। अब इससे ज्यादा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम मैं बता दूं आपको, क्योंकि इससे पहले किसी ने किया हो तो मेरे को बता देना। और हम करके दे रहे हैं ना, रेडीमेड माल मिल रहा है। आई होप यू विल एक्नॉलेज इट and adopt it and you will execute it and definitely you will get the results. The better Tians, better life. I love Tians, I love Identity System. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line everyone soon. हमारे जो मैजिकल मंत्रास है इसको रट लीजिए, इसमें जादू है, जादू। जैसे गायत्री मंत्र बोलने से कहते हैं ना जादू होता है इस ब्रह्मांड में, तो वो मंत्रास में जादू है, गायत्री मंत्र में। ऐसे ही इस बिजनेस की बात करूं मैं, जब आप आई लव टियांस, आई लव आइडनेट कहते हैं तो चीजें बहुत ऊपर चली जाती है। और जब कहते हो आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, मामला कुछ और हो जाता है। और जब बोलते मेरा तो निशाना, अर्जुन का निशाना सीधा मछली की आंख में है, गो गोल्ड लाइन सुन, तो मामला कुछ और बन जाता है। और ये उच्चारण अगर आपने दिल से करना शुरू कर दिए, 24 घंटे ये उच्चारण चल रहा है आपके दिमाग में, यकीन करना यू आर गोइंग टू हिट द गोल्ड लाइन लेवल वेरी सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।